गुड मॉर्निंग। एक बार ऐसा जीवन इमेजिन करिए जिसमें हमारा जीवन बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है। हम सुबह से रात तक खुश होकर, आनंदमय होकर अपने सारे काम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, या हमारे सामने कुछ गलत भी हो रहा है तो भी हमें क्रोध नहीं आ रहा है, उसके बाद भी हम आनंद स्वरूप ही हैं और हमारी शांति ख़राब नहीं होती है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है, जिसमें हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी है। सोचिए, हमें अगर क्रोध ना आए इसके लिए हम कितना कंट्रोल करें तो भी हम हार जाते हैं। क्रोध तो हमें आ ही जाएगा और हमारा कभी कभी अपने आप ही मूड भी ख़राब हो जाता है, हमारी खुशी चली जाती है। दिन भर में ऐसी कितनी सारी बातें आती हैं, कितना व्यर्थ का चिंतन हम चलते रहते हैं, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं होता, और इस तरह हम अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? यदि हम सुबह उठते ही साथ ईश्वर को याद कर लें, उन्हें गुड मॉर्निंग कह दें, फिर हम जो भी काम कर रहे हैं हम उनको याद करते रहें, हम भगवान को याद करते रहें और हाथों से अपने काम करते रहें, तो हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ईश्वर तो शांति स्वरूप हैं, आनंद के सागर हैं। तो जिस समय हम भगवान को याद कर रहे होते हैं तो उनका जो आनंद है, उनकी जो शांति है वो हमें मिलने लगती है। तो उस समय यदि कोई गलत चीज़ भी हो जाती है तो भी आपको उस समय गुस्सा नहीं आएगा, आप शांत स्वरूप ही रहेंगे। हम जितनी देर ईश्वर से डिस्कनेक्ट होते हैं तभी हमारे अंदर अशांति या फिर नेगेटिविटी प्रवेश करती है। अगर हमारे ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, व्यर्थ चिंतन हो रहे हैं, उस समय भी यदि हम सोचें कि नहीं, हमें ईश्वर को याद करना है, और हम जैसे ही ईश्वर को याद करना शुरू करेंगे तो उसी समय हमें शांति का एहसास होने लगेगा, आनंद की अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि उस समय हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर को याद करना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि नॉर्मली तो उन पे हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। तो उसके लिए शुरू में हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है। हम जो भी काम कर रहे हैं हम सोचें कि ईश्वर हमारे साथ ही वो काम हमारे साथ करवा रहे हैं, या हम अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते रहें, तो फिर उनको याद करना इजी हो जाता है। तो यदि हम एक हफ़्ते भी ऐसा कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ़ एक ही मेहनत करनी है कि हमें सिर्फ़ ईश्वर को याद करने की मेहनत करनी है। उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो सब ऑटोमेटिक होंगे। नॉर्मली तो जब हम कहीं भी ज्ञान की बातें सुनते हैं तो वहाँ हमें सिखाया जाता है कि आपको क्रोध नहीं करना है, दूसरों का गलत नहीं सोचना है, और जितने भी गुण हैं वो सब धारण करें, सारे अवगुण छोड़ दें। जैसे कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सिगरेट शराब नहीं पीना चाहिए। तो सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका खुद से ही ये सब खाने पीने का मन ना हो रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई मैजिक कर सकता है? तो अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो यही मैजिक हमारे जीवन में होता है कि हम जब ईश्वर को याद कर रहे हैं तो गलत चीज़ों से हमारा मन ऑटोमेटिकली हट जाता है, क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ पॉजिटिव ही हैं और सिर्फ गुणों के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो अगर हम उनको जितनी देर याद करते हैं उतनी देर ये सारे गुण हमारे अंदर प्रवेश हो रहे होते हैं। तो अगर हम एक हफ़्ते भी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं कि हम भगवान को याद करते रहें, उसके लिए हम ये समझें कि हमारे सारे कार्य करते हुए भगवान हमारे साथ ही हैं, फिर हम उनके साथ हर चीज़ शेयर करते रहें ताकि हम उन्हें दिन भर याद रख सकें, तो हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आपने कोई भी मेहनत नहीं की होगी। आप खुद ही ये अनुभव करेंगे कि आपका क्रोध बहुत कम हो गया है और आप बहुत शांति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। तो एक हफ़्ते तक हम ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट हम खुद महसूस कर सकते हैं। थैंक यू।